बेटी पे पहला हक तो रिश्तेदारों का ही होता है। देखो भाई, बुरा मत मानना, मैं साफ साफ बात करती हूँ। अगर ये रिश्तेदार इतने अच्छे होते और इन्हें हमारा ख्याल होता तो आज मेरी रिदा अपने घर की नहीं हो जाती। बताएं मुझे 2-3 रिश्ते वालियों ने रिश्ते। भाई मैंने तो वट्टे सट्टे का जहन बना लिया। हया 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 तुम कब आए? उफ, आज तो वाकई थक गई हूं मैं। तो किसने कहा है कि हर फंक्शन पे जाना बहुत जरूरी है? सारा की बहनोई का चैरिटी शो था और जाना बहुत जरूरी था। घर की जिम्मेदारियां भी बहुत जरूरी हैं और उन्हें निभाना भी। तुम्हें तो बस उलझने का बहाना चाहिए। और बाय द वे, आप कहां से आ रहे हैं? बड़े तैयार श्यार हुए में। कंपनी डिनर था, तुम थी नहीं तो मैं खुद ही चला गया। सुमल, नूर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम होती नहीं तो वो ज्यादा वक्त इरम के पास रहती है, और फिर इरम कब तक इस घर को और नूर को संभालेगी? बस कर दे, अभी अपना इरम नामा ना शुरू कर देना। अगर इरम इस घर की टेक केयर कर रही है तो कौन सी बिग डील है। और वैसे भी वो अपने शौहर और अपना यहाँ का रहना हलाल कर रही है। सोच समझ के बात करो। तुम मेरी बहन और बहनोई के बारे में बात कर रही हो। हाँ, तो मैंने कौन सा गलत कहा है? ठीक कह रही हूँ मैं। और प्लीज, मैं मजीद बहस में नहीं पड़ना चाहती। वैसी थकी हुई हूँ, नींद आ रही है मुझे। गुड नाइट। दिमाग खराब कर देता है आदमी। देख भाई शकीला, मैं तेरे मतलब का रिश्ता लाई हूँ। लड़का 14 जमाते पास है, अपनी दुकान है, कपड़े का कारोबार चलता फिरता है। और क्या चाहिए तुझे? खाला, तुम तो जानती हो हम सफेद पोश लोग हैं, बेटी को ज्यादा कुछ दे नहीं सकेंगे। अरे तू उसकी फिक्र ही ना कर, मैं तो सब जानती हूँ। उन्हें तो सिर्फ खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। खाला, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। और घर वालों के मुतालिक कुछ बताओ। लड़के की 4 बहनें हैं और चारों अपने घर की हैं। सास ससुर और ये अकलौता लड़का है। और क्या चाहिए तुझे अपनी हया के लिए? राज करेगी उस घर में। खाला, ये तो बहुत अच्छा है। अभी चाय मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, सबा, चाय लेके आओ। सैटरडे की क्लास मैंने मिस कर दी थी। मुझे पता भी नहीं है कि सैटरडे में हुआ क्या होगा यार। हाँ, तुम लोग दे दोगे ना? Are you sure? एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। हाँ, हाय नूर। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। यहाँ क्या कर रही हो अकेले? किरण की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आज आई नहीं। प्लस मुझे लाइब्रेरी भी जाना था, वही सोच रही हूँ। आओ बैठो। हाँ, मैं फ्री थी। अच्छा, यहीं बैठ रहती हूँ थोड़ी देर। और बताओ। तो किरण तुम्हारी यूनिवर्सिटी में फ्रेंड बनी है या पहले से है? नहीं, हम यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बने। क्यों? नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं, अब वेट करो, बताओ क्यों? पता नहीं नूर, बताना चाहिए या नहीं, तुम्हें पता नहीं, अजीब लगेगा शायद। नहीं हया, बताओ मुझे क्या हुआ। उसको बताना नहीं प्लीज। किरण तुम्हारे बारे में लड़कियों से कुछ अजीब बातें करती। What? Are you sure? क्या बोल रही थी? लाइक वो सब लड़कियों से ये बोल रही थी कि तुम बहुत शो ऑफ हो और तुम
अपने भाई के भरम देती रहती हो कि तुम्हारा भाई लंदन से आया है, पैसे दिखाती हो। वाओ, आई डोंट बिलीव दिस। किरण मेरे बारे में ये बातें करती है। आई नो, लेकिन देखो मेरा सिर्फ तुम्हें बताने का रीज़न ये है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे साथ कौन लॉयल है कौन नहीं है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अब मैं थोड़ा केयरफुल रहूँगी, बट आई स्टिल डोंट बिलीव दिस। किरण ये बातें करेगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, नहीं, मुझे एक्चुअली बुरा नहीं लगा। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, वरना तुम नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता। आई एम जस्ट कंसर्न कि तुम्हारे साथ कोई गलत ना करे, यू नो। अच्छा, तुम्हें लाइब्रेरी जाना था, चले साथ? मुझे भी जाना है। मुझे अकेले वैसे भी नहीं जाना था। चलो चलो। थैंक यू। तुमने सैटरडे की क्लास ली थी? नहीं, मैंने स्किप की। बस करो यार। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर यहाँ पर हॉस्पिटल आया हूँ, वरना ये तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ फरहान, मैं जानती हूँ आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते। 12 साल आपने मेरे साथ गुजार दिए बगैर औलाद की खुशी देखे, तो क्या मैं आपकी खुशी के लिए दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ। आप दूसरी शादी कर क्या बकवास कर रही हो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं आपको मुकम्मल देखना चाहती हूँ। इरम, मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल हूँ, खुश हूँ। और एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी में तुम ही पहली और आखिरी औरत हो। तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। फरहान प्लीज। बस, that's it। अब इस मौजूद पे कोई बात नहीं होगी। चलो यहाँ से, let's go, come on। आजा। जी डॉक्टर साहिबा, मेरी रिपोर्ट्स आनी थी आज, वो आ गई हैं? जी हाँ, आपकी रिपोर्ट्स आ गई मिसेस इरम, और मैंने स्टडी किया है उसको। आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप परेशान ना हों। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आप तो जानती हैं 12 साल हो गए हमारी शादी को और हम औलाद की नेमत से महरूम हैं। ये सब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। डॉक्टर साहिबा, यही बात मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे लिए यही काफ़ी है कि ये ठीक है, शी इज़ फाइन। आप तो बहुत खुश नसीब है कि इतने प्यार करने वाले कोऑपरेटिव शौहर मिले हैं आपको, वरना हमारे माशरे में तो 1 साल के अंदर ही मर्द औरत का जीना हराम कर देते हैं। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। जी। और बुआ कैसी हो? अच्छा, ठीक ही हूँ बस। खाली चाय, कोई बिस्किट ही रख देती। रिदा, बेटा जाओ बुआ के लिए कबाब तल के ले आओ। बुआ, कुछ बना रिदा के रिश्ते के लिए? अरे पिछले महीने बताया तो था वो रणवे का रिश्ता, जिसका एक बच्चा भी था, मगर तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़े हुए थे उस वक्त। इतनी अच्छी जगह शादी करवाई है मैंने उसकी। अच्छा आप छोड़ो ना, उन्हें तो दफा करो। ये बताओ, जो तुमने वट्टे सिट्टे का रिश्ता बताया था, जो लड़का दुबई में था, उस रिश्ते का क्या बना? अरे उसकी तो बातचीत भी तय हो गई। बातचीत कहीं और हो गई? क्यों? तुम तो कह रही थी वो लोग राजी हैं इस रिश्ते के लिए। बट्टे सट्टे के रिश्ते में ना लड़की भी देखते हैं, और तुमने अच्छे से अच्छे की हविस में ना अपनी लड़की को 28 का कर दिया। और रिदा ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही उसकी शक्ल कोई खास है। 1-2 अच्छे रिश्ते हैं, लेकर आऊंगी, बस तुम रिदा को ना अच्छा सा तैयार करवा देना। इतनी देर कर दी तुम्हारी बेटी ने और अभी तक कबाब ही नहीं लाई। रिदा बेटा कबाब ले आओ। अरे रहने दो, मैं चलती हूँ। शकीला की तरफ जाऊंगी, वहीं कुछ खा लूंगी। क्यों? शकीला क्या क्यों जा रही हो? हया के लिए एक रिश्ता दिखाया था। अरे लड़के वाले तो हया की तस्वीर देखकर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। बुआ, मेरी रिदा के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता बताओ ना। हाँ देखूंगी, कोशिश करती हूँ। किराया तक तो दिया नहीं जाता और रिश्ता देखो उनके लिए।
क्यों बाहर तुम्हारी मर्सिडीज खड़ी है? और ये मर्सिडीज हया को उसके फादर ने लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी। हे गर्ल्स लिसन, आज हया आपको बताएगी कि उसकी मर्सिडीज W11 है। आज बड़े दिनों बाद चिकन बना दी। बस सबका दिल कर रहा था तो मैंने कहा। हाँ, दिल तो मेरा भी कर रहा था काफी दिनों से। वो बुआ ने एक रिश्ता बताया हया के लिए। अच्छा रिश्ता है, लड़का अकलौता भी है और अपनी जाती कपड़े की दुकान भी है। तो इस रिश्ते के बारे में अकीला आपा को बताया? नहीं, अकीला आपा को क्या बताना, अभी तो हमने खुद कोई फैसला नहीं किया। और वैसे भी अकीला आपा को अगर हमसे जरा सी भी हमदर्दी होती तो हया का रिश्ता नहीं मांग लेती यूसुफ के लिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, घर का देखा वाला बच्चा है यूसुफ। हया से उसकी शादी हो जाए तो मुझे इत्मीनान हो जाए। यूसुफ है तो बड़ा समझदार बच्चा, लेकिन तुम्हें तो पता है अकीला आपा रिदा से पहले उसकी शादी नहीं करने वाली। और वैसे भी वो मुझे जता गई हैं कि अपने दोनों बच्चों की शादी वट्टे सट्टे में करेंगी। क्या ऐसा कहा उन्होंने? ठीक है, तुम बुआ को पैगाम भिजाओ और उस लड़की की दुकान का पता मंगवाओ, मैं मालूमात करता हूँ। हरी मिर्चें देखो जरा छोटी करो। वट्टा सट्टा। और याद से मेरा बैग लाना मत भूलिएगा। बता रही हूँ आपको, इसके बगैर पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। वाह भाई, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ ये कम है क्या, जो तुमने मुझे 100 आइटम्स की लिस्ट दे दी और उनके बगैर मैं पाकिस्तान भी नहीं आ सकता। ये भी एक अजीब जबरदस्ती है। ऑब्वियसली मैंने अपनी सारे फ्रेंड्स को गिफ्ट भी तो देने हैं। भाई वैसे आप कब आएंगे? मैं एक्चुअली डेज काउंट कर रही हूँ। जहाँ इतने साल इंतजार किया है वहाँ थोड़े दिन और से। और चलो सो जा, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना होगा तुम्हें। और खाना पीना छोड़ो, देखो अपने आप को कितनी मोटी हो गई। मोटी? आप वापस आए फिर मैं सारे बदले लेती हूँ। आओ देखूंगा। ओके भाई, टेक केयर, बाय। बाय बाय। नूर मेरी जान, क्या हुआ, तुम अभी तक जाग रही हो? आमिर भाई ऑनलाइन थे। अच्छा, हाउ नाइस। कितना अच्छा लगेगा ना जब आमिर आ जाएगा। पता है, तुम लोग लड़ते हो, झगड़ते हो, हंसते हो, मजाक करते हो, तो ऐसे घर में रौनक हो जाती है। मैं सोच रही हूँ इस बार आमिर आए तो उसकी शादी कर दे, क्या ख्याल? वाह फुप्पो, भाई की शादी, बहुत मजा आएगा। बस आमिर की शादी एक बार हो जाए फिर तुम्हारी बारी। तुम्हारे लिए लड़का भी देखना है अभी। फुप्पो मैंने शादी नहीं करनी, मैं ठीक हूँ ना इस घर में। जान ऐसे थोड़ी कहते हैं। नूर, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ लिया यार। कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। लिसन प्लीज, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें हो क्या गया आखिर? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था।
मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड समझती थी और तुम लोगों से क्या बातें कर रही हो मेरे बारे में? एक सेकंड नूर, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बात क्या कर रही हो। तुमने मेरे और हमाद के बारे में क्या बातें की हुई हैं? मैंने? नूर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो मुझे तब थी जब मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझा हुआ था। प्लीज कैन यू जस्ट लीव मी अलोन? नूर मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। ठीक है, फिर मुझे भी तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी। जिस दोस्ती के शुरू में इतने क्लैशेस होने लगे, बेहतर है इसको खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। ये देखो, मेरे चाचा ने लंदन से मेरे लिए फोन भेजा है। अच्छा है ना? ये मोबाइल पुराना नहीं हो गया? हाँ, एक्चुअली मैंने यूज भी तो कितना कर लिया है। एक्चुअली जो अभी भेजा है वो तो मैं लेकर इसलिए नहीं आती कि चोरी हो जाएगा। वाह यार, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। कभी खाला रिंग भेज देती है अमेरिका से, तो कभी चाचा मोबाइल। मैं एक काम करूँ, तुम लोगों को एटलीस्ट लाके तो दिखाऊं उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैमरे का रिजल्ट। हे गर्ल्स, हाय आया। हाय, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट, मैं जाती हूँ। अरे ये क्या है? हम आए तो तुम जाने लगी। क्यों, बाहर तुम्हारी मर्सिडीज खड़ी है? और ये मर्सिडीज हया को उसके फादर ने लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी। हे गर्ल्स लिसन, आज हया आपको बताएगी कि उसकी मर्सिडीज W11 है। हया, तुम अपनी मर्सिडीज के बजाय W11 में क्यों जाती हो? कहीं इस डर से तो नहीं कि तुम्हारी मर्सिडीज चोरी ना हो जाए? इंसान का ताल्लुक जिससे हो उसे वो ही शो करना चाहिए। Enough girls, तुम लोग को ये सिखाया जाता है कि तुम लोग यूनिवर्सिटी में इस तरह बिहेव करो, और वो भी अपनी क्लासमेट के साथ? बी केयरफुल, बिकॉज नेक्स्ट टाइम ये हुआ तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगी। हया, आज चलें। हया, तुम अपनी मर्सिडीज के बजाय W11 में क्यों जाती हो? कहीं इस डर से तो नहीं कि तुम्हारी मर्सिडीज चोरी ना हो जाए? इस दुनिया में लोग सिर्फ पैसे की इज्जत करते हैं। जिसके पास पैसा उसे झुककर सलाम करते हैं। सही कहते हैं लोग, इज्जत, शोहरत और गैरत सिर्फ पैसे वालों की होती है। वो भी दिन जरूर आएगा जब मैं हकीकत में जागती आंखों से अपनी गाड़ी में बैठूंगी। मेरा भी एक बड़ा सा घर होगा। हद हो गई है। पता नहीं कहाँ रह गई लड़की। फोन भी ऑफ जा रहा है। हद कर दी इसने। शेरी ने कितना कहा था मुझे कि नूर को अपने साथ लेकर आना। अब उसके बगैर जाऊंगी तो कितनी इंसल्ट होगी मेरी। दोबारा ट्राई करती हूँ। कितनी केयरलेस है लड़की। स्टिल फोन ऑफ। वैसे हमा, तुमने नोटिस किया सुंदर तुमसे कितना फ्री हो रही थी? अच्छा, तो तुम क्यों जेलस हो रही हो भाई? मैं क्यों जेलस होंगी? वैसे तुम भी उसे बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। मैं क्यों उसे इम्पोर्टेंस दूंगा? मैं तो सारी रात उससे मैसेजेस पे बात करता रहता हूँ। और एक तो तुम्हें इतना शौक है ना लड़कियों में इन रहने का। गलत, लड़कियों को बहुत शौक है मुझ में इन रहने का। क्या हुआ? मेरे फोन की बैटरी लो थी, अब मैंने देखा नहीं, बिल्कुल डेड हो गया। हो तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी है तो मेरे फोन से कर लो। अब नहीं, मैंने घर ही कॉल करनी थी, बट हम घर ही जा रहे हैं, सो इट्स फाइन। श्योर? क्या है? चलो घर जाके चार्ज कर लेना। ओके। अच्छा, क्या फजूल चीजें पढ़ती रहती हो तुम? समझ में आता है तुम्हें? हाय मॉम, हाय डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? वो एक्चुअली हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसने हमें हाई टी पे इनवाइट किया था, तो ये मेरे साथ। मैंने तुमसे नहीं पूछा।
और नूर इस काबिल है कि अपनी बात का जवाब दे सके। क्या हो गया सुबह? मॉम, हम डैड को बता कर गए थे। स्टॉप इट नूर। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था कि तुम मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स की पार्टी में जाओगी और तुमने मुझे इग्नोर किया। आई एम सॉरी मॉम, मेरे जहन से निकल गया। जहन से निकल गया था या जहन से निकाल दिया गया था जानबूझकर? अब समझ में आया तुम्हें ओपन माइंडेड लोग पसंद क्यों नहीं। क्योंकि जब तुम तंग जहन लोगों से दोस्तियां करोगी तो यही रिजल्ट निकलेगा ना। I think I should leave. तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। ना बाबा ना। मम्मी, मैं भी आपको आखिरी दफा बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। बेहतर है उनको बोल दें कि ना आए, वरना बेइज्जत होके जाएंगे यहाँ से। तय कर लीजिएगा।